हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज है 12.1 और जो टॉपिक है वो हमारा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, आज हम वही जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। रेशियो क्या होता है, कहां पर हम रेशियो को यूज करते हैं। देखिए, रेशियो का जो सिंबल होता है, हम इस तरह से रेशियो को शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबल। रेशियो को हम यूज करते हैं व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स ऑफ अ सेम टाइप। जब हम किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, उनमें कंपैरिजन दिखा रहे हैं और वो सेम टाइप की है, तब हम रेशियो यूज करते हैं। जैसे कि मैं अपनी और अपनी बहन की एज के बीच में कंपैरिजन कर रही हूं, मतलब हम एज के बीच में कंपैरिजन करें तो सेम चीजें, यानी कि एज और एज के बीच में। हाइट है तो हाइट के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि सेम ही चीज होनी चाहिए, सेम टाइप होनी चाहिए। सो जब हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं सेम टाइप की दो चीजों के बीच में, तब हम रेशियो का यूज करते हैं। सो आप इस तरीके से दो डॉट लगाकर ऊपर नीचे हम उसका ये सिंबल होता है, ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया है, ये रेशियो है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू। देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। ठीक है, एक क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे वो ये है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। यहां पे हमें रेशियो बताना है। किसके बीच में रेशियो बताना है हमें? नंबर ऑफ गर्ल्स से नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, रेशियो में बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज के साथ। ठीक है, अब आप इसको देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20 और नंबर ऑफ बॉयज है 15। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे कर भी आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर, नीचे आप नंबर ऑफ बॉयज, उसके बाद 20/15। इस तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज 20/15। यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4:3। हम इसको 4:3 भी बोलते हैं या 4:3। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है हमसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सो देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है क्लास में वो है 20 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख देती हूँ टोटल, क्योंकि अभी जो रेशियो में बताना है वो टोटल नंबर जो है बताना है स्टूडेंट्स का। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा हमें? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम बॉयज और गर्ल्स को ऐड कर दें। सो जो हमारे बॉयज है वो 15 है और गर्ल्स है 20। सो टोटल स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हो गए 35। कितने हो गए आपके? 35। ठीक है, सो अब हम इजीली रेशियो बता सकते हैं। तो हमें बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स, अभी यहां पे मैं अपोन में करके लिख रही हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो गर्ल्स हमारी है 20 और टोटल स्टूडेंट्स है 35। तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4/7, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4:7 या 4:7। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है हमें कि टोटल स्ट्रेंथ जो क्लास की है, टोटल स्टूडेंट 30 है, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया जिनको फुटबॉल पसंद है। वो 6 स्टूडेंट है जो फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 स्टूडेंट है जो क्रिकेट पसंद करते हैं, और हमें ये बताया गया है कि जो रिमेनिंग है उनको टेनिस पसंद है। सो देखिए, टोटल स्टूडेंट 30 है, जिनमें से 6 को तो फुटबॉल पसंद है, ठीक है, और 12 को क्रिकेट पसंद है, और जो बाकी रह गए उनको टेनिस पसंद है। तो कितने रह गए? ठीक है, हमें वही फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्ट है जिनको टेनिस पसंद है। तो आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 12। कैसे मैंने घटाया? फुटबॉल और क्रिकेट देखिए, 6 और 12 कितने हो गए हमारे? 18, और 30 में से जब मैंने 18 को घटाया तो हमारा आ गया 12। इसका मतलब 6 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, 12 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है और 12 स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद है। और अब हमसे पूछा है कि हमें रेशियो बताना है फुटबॉल, नंबर ऑफ हु लाइक्स फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है। सो फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है? 6, और टेनिस कितनों को पसंद है? 12। तो जो हमारा रेशियो है वो आ जाएगा 1/2।
बिल्कुल इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है 12, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे 30। सो ये जो हमारा रेशो है वो आपका निकल कर आएगा 2/5। 6 से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा 2/5। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है, ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में आपको 2 स्क्वायर्स, 3 ट्रायंगल और 2 सर्कल दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड ही आपसे पूछा गया है रेशो। सो पहला जो दिया गया है उसमें पूछा नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो 3 है, का रेशो बताना है नंबर ऑफ सर्कल, यहाँ पे सर्कल है 2, सो आपका जो रेशो आएगा वो आएगा 3/2। इसके बाद सेकंड वाले में पूछा नंबर ऑफ स्क्वायर, तो नंबर ऑफ स्क्वायर आपका है यहाँ पे 2 द टोटल नंबर ऑफ ऑल फिगर इन द रेक्टेंगल। टोटल फिगर कितनी है रेक्टेंगल में, आपकी टोटल फिगर आपकी 7 है, तो आपका आ जाएगा 2/7। फिर आपका थर्ड जो सी वाला है उसमें भी पूछा है नंबर ऑफ सर्कल कि कितने नंबर ऑफ सर्कल है, 2 सर्कल है, और से रेशियो बताना है हमें नंबर ऑफ ऑल फिगर इन द रेक्टेंगल। तो टोटल नंबर ऑफ फिगर कितनी है 7 है। सो दोनों का आंसर बी और सी का जो आंसर है आपका वो आपका आएगा 2/7 और 2/7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद। यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है हामिद और अख्तर की, और जो दी गई है जितनी उन्होंने डिस्टेंस कवर की है वो दी गई है पर आवर, यानी कि 1 घंटे में उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो डिस्टेंस कवर बाय हामिद, उन्होंने 1 घंटे में 9 किलोमीटर और अख्तर ने 1 घंटे में 12 किलोमीटर। मैंने यहाँ पे इसलिए स्लैश करके आर लिखा है क्योंकि 1 घंटे के उसमें दी गई है कि 1 घंटे में हामिद ने जो डिस्टेंस कवर की वो 9 किलोमीटर है और अख्तर ने जो की है, ठीक है, डिस्टेंस कवर वो है आपकी 12 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो हमसे पूछा गया है स्पीड का, किसका रेशियो पूछा गया है, स्पीड का। देखिए हो सकता है आपने डायरेक्ट आंसर 9/12 करके निकाल दिया और आपका आंसर सही भी आ गया हो, लेकिन क्वेश्चन को घुमाने के लिए हमसे पूछा गया है स्पीड, जबकि हमें दिया गया है डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि उसकी स्पीड कितनी है ना। और स्पीड निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर आप किसी की भी स्पीड जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसको आप डिवाइड कर दीजिए टाइम से, ठीक है, तो आपकी स्पीड पता चल जाएगी। मान लीजिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैंने 1 घंटे में पता कंप्लीट कर दिया, उसको कवर कर दिया, तो मेरी स्पीड पता चल जाएगी, है ना, कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो आपको बिल्कुल यही करना है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी सबसे पहले हम हामिद की स्पीड निकालेंगे, ठीक है, किसकी निकालेंगे, स्पीड ऑफ हामिद। तो हामिद की स्पीड कैसे निकालेंगे, हामिद की स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस है हामिद का 9 किलोमीटर और टाइम उसका है 1 आवर, तो ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है, कितना आ गया आपका 9, उसकी स्पीड कितनी आ गई 9 आ गई। और ऐसे ही हम निकालेंगे स्पीड ऑफ अख्तर, तो आपका 12/1। सो आपकी जो स्पीड है अख्तर की वो आ गई 12। सो हम इजीली अब यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं 9/12, ठीक है, यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं 9/12 और ये आपका हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये इक्विवेलेंट रेशियो है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सो सबसे पहले हमें दिया गया है 15/18, उसके बाद हमें यहाँ पे भरना है और नीचे हमें गिवन है 6, डिनोमिनेटर में हमें 6 गिवन है। सो कैसे इसको हम निकालेंगे, देखिए एक तरीका तो आपका, देखिए इसको हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, इसको समझने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले जो सबसे इजी जो तरीका मुझे लगता है वो यही है कि आप जो नीचे वाला गिवन है उससे आप डिवाइड करिए, है ना। जब हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। कितना आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे हम जो आंसर आएगा उसको आप 15 को उस आंसर से डिवाइड करिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो आपका 6 आया, तो यहाँ पे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 5। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, समझ गए आप, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है और ऊपर नीचे सेम नंबर से हमें डिवाइड करना है। रेशो में ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम डिवाइड कराएं या मल्टीप्लाई कराएं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पे आपका 5/6 आ गया। अब हमने 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 2 से करेंगे
तो सेम वही 2 नंबर से हमें यहां पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ गया आपका 12। अंडरस्टैंड? ठीक है, हमने यहाँ पे 5 आ गया था हमारा, फिर 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 5 2 जा 10 आएगा। और अगर हमने ऊपर 2 से किया तो नीचे भी हम 2 से करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सब में इक्वल का साइन है, तो आप किसी से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा नहीं है, यहाँ पे हमें फिल करना है, और यहाँ पे हमारा है 30। कितना है? 30। अगर आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर 5/6 के रेशो में निकाले तो हमें 6 से कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से। 6 5 जा 30। तो यहाँ पे हम 5 को किससे करेंगे? 5 से। 5 5 जा 25। समझ गए? एक बार मैं फिर से सबको अलग अलग आपको कर दिखाती हूं। देखिए सबसे पहले मेरा था 15/18 इक्वल, यहां पे मुझे फिल करना था, और यहां पे था 6। अभी 18 को किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि 6 आ जाए, है ना? 18 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि 6 आ जाए? 3 से। अगर मैंने नीचे 3 से डिवाइड किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया मेरा 5/6। उसके बाद इसके इक्वल में हमें दिया है 10, और यहां पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करूंगी मैं, 5 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि 10? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगी। सो मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? 2 से। 5 2 जा तभी 10 आएगा। अगर मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मुझे 2 से करना पड़ेगा। सो 10/12। अब देखिए यहाँ पे आपका है, अब आपका आ गया 10/12, और ये आपका आ गया, यहाँ पे हमें कुछ फिल करना है, और यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 30। अब देखिए अब मैं क्या नंबर यहाँ पे लिखूं कि आपका 30 आ जाए? अब डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो नंबर कम हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए हो जाएगा, क्वेश्चन तो आ जाएगा आपका। देखिए अगर मैं यहाँ पे 12 3 जा करती हूँ तो 36 आएगा, है ना? और अगर मैं 12 2 जा करती हूँ तो 24 आएगा। सो 2 और 3 के बीच में एक नंबर आता है 2.5। अगर मैं 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, 2.5 से, तो आपका ये कितना आ जाएगा? 300, और एक पॉइंट का है तो एक जीरो कम हो जाएगी 30, है ना? तो 12 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 30 आता है, तो यहां पर भी मुझे 2.5 से करना होगा, जो कि आपका आएगा 25। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये जो 5/6 आया आप इससे भी करके निकाल सकते हो इसको, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो आप किसी से भी इनको सोल्व कर सकते हो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।